जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। देखिए, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं 5 प्रश्न अच्छे से मेहनत करके जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पूछता है हाल ही में, वो आपके सामने रखता हूँ। साथ ही उससे आसपास के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपका बच्चा कक्षा 3 से 12 तक पढ़ रहा है या बीए में पढ़ रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सबके लिए बहुत काम की चीज है। और सामान्य ज्ञान एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन अवश्य बनता है। इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी होती है। तो उन्हें आप प्रतिदिन वीडियो दिखाएं और 5 प्रश्न नोट करवाने के लिए कहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप ही के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए सुनते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो साइंस का है। आलू में होने वाला ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है? देखिए, नाम सुनिए, ब्लैक हार्ट मतलब उसका हृदय ब्लैक है, नहीं काला। आप जब हम आलू काटते हैं तो कभी कभी हमने देखा होगा कि आलू बीच में से ब्लैक ब्लैक हुआ दिखता है। ब्लैक मतलब काला, काला धब्बा उसके अंदर निकलता है। तो वो बहुत हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे आलू का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विषाणु जनित एक रोग होता है जो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। ऐसे आलू का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन की कमी के कारण। मूल कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसके अलावा अगर हमने आलू की फसल बोई है, अधिक सिंचाई करते हैं तो भी ये ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। तापमान अगर 32 डिग्री से ऊपर होता है तो भी ये ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है? मुख्य ऑक्सीजन की कमी से। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, चार भेंट किस स्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? ये प्रश्न कितनी बार पूछा है, लेकिन इस प्रश्न में से बहुत काम की बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, चार भेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो गाने वाले लोग होते हैं वो 4 अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाते हैं। चौकोर पंक्तियों में 4 पंक्तियां बना करके वो लोग बैठ जाते हैं। दूसरा, घुटनों के बल बैठते हैं। बीच में कुछ मीडिया जो होते हैं गाने वाले, वो सोल गमछा आदि उछाल करके भावभीनी तरीके से वीरता या युद्ध से ओतप्रोत ऐसी कविताएं गायन वो लोग करते हैं 4 भेंट शैली में। इसके लिए एक मैं खास बात आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है कि टॉक का जो 4 भेंट शैली है, इसमें जो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो हमें पता है 4 भेंट शैली टॉक की है, लेकिन किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आप नोट कर लो, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, आरपीएससी पूछ सकती है। इसका आंसर होगा धाप वाद्य यंत्र। कौन सा? धाप वाद्य यंत्र। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, बिलाला और बरवाड़ा क्या है? ध्यान से सुनो, बिलाला और बरवाड़ा क्या है? बिलाला और बरवाड़ा दोनों के दोनों उत्तरी अरावली की प्रसिद्ध चोटियां है। देखिए, किसी भी कंपटीशन का पेपर बने और अरावली से प्रश्न नहीं आए, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो बता देता हूं, बिलाला जो चोटी है वो अलवर में है और बरवाड़ा जो चोटी है वो जयपुर में स्थित है। इसके अलावा पूछ ले कि उत्तरी अरावली की बात करें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़ हमें याद रखना है। इसके अलावा खो, भैरच आदि ये सब उत्तरी अरावली की प्रसिद्ध चोटियां हैं। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बता देता हूँ। राज्य चुनाव आयोग जुलाई 1994, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाने हेतु, इसके अलावा वोटर लिस्ट बनवाने, उनका वेरिफिकेशन आदि करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। दूसरी खास बात, वर्तमान में जो है वो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजेश्वर सिंह, हमें याद रखना है। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी बाल लिंगानुपात किस जिले का था सर्वाधिक? अर्थात सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? तो सबसे पहले बाल लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6 वर्ष आयु के बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या, अर्थात बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है, ये 1000 पे निकाला जाता है। यही बाल लिंगानुपात कहलाता है। सर्वाधिक ओवरऑल बात करें बाल लिंगानुपात की तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का है, न्यूनतम बात करें तो जैसलमेर का है। अगर ग्रामीण पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पाली। न्यूनतम पूछे तो धौलपुर। वही अगर शहर का पूछ ले कि शहरी बाल लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा नागौर। और न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर। धन्यवाद।